बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेता बने हैं यूनुस। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को मिली है जिम्मेदारी। अंतरिम सरकार की अगुवाई करेंगे यूनुस। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। बांग्लादेश संसद को भंग कर दिया गया है और अब एक बड़ी जिम्मेदारी जो यूनुस के कंधे पर रहने वाली है बांग्लादेश की। शेख हसीना ने जिस तरह से देश छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया पीएम पद से, उसके बाद जो बांग्लादेश की जिम्मेदारी है वो मोहम्मद यूनुस को मिली है, जो कि नोबेल विजेता भी हैं और अब वही अंतरिम सरकार की अगुवाई करने जा रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया है कल, और दूसरी तरफ बांग्लादेश संसद को भी भंग कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हुई है, जिस तरह के हालात बने, उसके बाद शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो देश छोड़कर वहां से भाग गई। अब उसके बाद बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और अब जो बांग्लादेश की जिम्मेदारी है वो मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई है, जो कि नोबेल विजेता भी हैं, और अब उन्हीं के कंधों पर बांग्लादेश की जिम्मेदारी रहेगी। अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस को ही चुना गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश संसद को भी भंग कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं, अब जो बांग्लादेश की जिम्मेदारी है अंतरिम सरकार के तौर पर जो नेता अंतरिम सरकार को देखते हुए चुने गए हैं वो मोहम्मद यूनुस है, जिन्हें अभी बांग्लादेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर है ये, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और उसके बाद अब अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। आपने देखा हालात किस तरह के बने। आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से जिस तरह से माहौल गरमाया, बांग्लादेश के अंदर काफी हिंसा भी हुई, आपने वो तस्वीर भी देखी और अभी भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है बांग्लादेश से। लेकिन हालात जिस तरह के बने हुए हैं उन पर वक्त रहते काबू पाना बहुत जरूरी है और इसीलिए अंतरिम सरकार के गठन में भी ज्यादा देरी नहीं हुई है। कल ही अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है और ऐसे में अंतरिम सरकार को देखते हुए जो नेता चुने गए हैं वो मोहम्मद यूनुस चुने गए हैं, जिनके कंधों पर ये फिलहाल जिम्मेदारी बांग्लादेश की सौंपी गई है। नोबेल विजेता है मोहम्मद यूनुस, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वही अंतरिम सरकार की अगुवाई करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश संसद है उसको भी भंग कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा जो बहुत ज्यादा गरमाया, पहले जुलाई में इस तरह के हालात हो गए थे वहां पर, और उसके बाद जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो थोड़ा मामला शांत जरूर हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से अब अगस्त में इसी तरह के हालात बने कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया और वो वहां से भारत आ गई। हालांकि आपने इससे पहले 5 अगस्त को वो भारत आई, लेकिन वो तस्वीर अब बदल गई है। पहले 45 दिन पहले जब वो भारत आई थी तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आई थी, लेकिन अब उन्हें देश छोड़कर पीएम पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ा और शरण फिलहाल भारत में लेनी पड़ी। हालांकि अभी भारत के लिए भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से पिछले कुछ सालों में भारत के जो संबंध है वो बहुत खास रहे हैं और अब इस बात पर भी निकाय है कि आगे ये जो रिलेशन है दोनों देशों के बीच वो किस तरह का रहता है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस चुने गए हैं, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।